जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। बच्चों के विवाह को लेकर लाख प्रयास कर चुके हैं, लेकिन रिश्ता है कि कहीं पक्का होने का नाम नहीं ले रहा। सभी तरह से बच्चे होनहार हैं, एजुकेशन भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, घर का बैकअप भी अच्छा है। सभी तरह से सब चीज़ें संपन्न होने के बाद भी और बच्चे सुंदर होने के बाद भी कहीं से कोई रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा। माता पिता बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा बच्चों की कुंडली में विवाह संबंधित कौन से ग्रह दोष बने हुए हैं। माता पिता की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और साथ ही बच्चों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के दिन करने वाला एक बहुत ही सरल और सिंपल लेकिन तत्काल प्रभाव से असर दिखाने वाला उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो तत्काल प्रभाव से दूर होकर शीघ्र ही आपके बच्चे के विवाह होने के योग बनेंगे। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। आप भी इन उपायों को आजमाकर अपने बच्चों के विवाह में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी का जो दिन होता है ये लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। कहने का मतलब यही है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। इस दिन किए गए उपायों से आपके बच्चे के भी विवाह संबंधित सभी दोष दूर होकर आपके बच्चों के भी लक्ष्मी नारायण की जैसी जोड़ी बनेगी। तो इस उपाय को आपने मोहिनी एकादशी के दिन कैसे करना है, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। तो मोहिनी एकादशी के दिन आपने नहा धोकर साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यदि आप पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते तो उपाय को करते समय अपने साथ पीले रंग के कोई भी कपड़ा अवश्य ही रखिए। चाहे तो आप पीले रंग का रुमाल रख लीजिए अपने सर पर, या फिर आप पीले रंग का कोई भी धागा अपने सिर पर या अपने हाथ पर अवश्य ही बांध लें। और इस उपाय को बच्चे के माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चों के विवाह में बाधाएं तभी आती हैं जब बच्चों का या तो सप्तम भाव पीड़ित हो, या फिर सप्तमेश पीड़ित हो, या सप्तमेश अस्त हो जाए, या फिर बच्चे की कुंडली में गुरुदेव यानी गुरु ग्रह पीड़ित हो जाए, किसी तरह से पाप प्रभाव में आ जाए, या गुरुदेव अस्त हो जाए, या फिर बच्चों की कुंडली में मंगल ग्रह जिससे कि हम मांगलिक कार्य देखते हैं वो मंगल देव भी किसी तरह से पीड़ित हो जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, शनि देव के साथ बैठ जाए, या शनि की दृष्टि में आ जाए, तो कई बार इस तरह की स्थितियां बढ़ने पर भी घर में मांगलिक कार्य होने में या उस बच्चे के जीवन में मांगलिक कार्य होने में बहुत सारी अड़चने आती हैं। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के दिन करने वाला तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही साधारण लेकिन एक अचूक उपाय बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों, तुलसी जी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती हैं और तुलसी जी का ये उपाय करने से आपके बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह संबंधित दोष बने हुए हैं वो सभी दोष दूर हो जाएंगे। तो आपने मोहिनी एकादशी के दिन सुबह नहा धोकर सबसे पहले पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी कच्चा दूध ले लें, लेकिन उस दूध में पानी नहीं डालना है, बिल्कुल कच्चा दूध ही लेना है, उसमें पानी एक बूंद भी नहीं डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस उपाय को आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं और किसी गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। एकादशी के साथ साथ कोई भी एकादशी को आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपने कच्चा दूध ले लिया, अब उस कच्चे दूध के साथ आपने एक चुटकी हल्दी लेकर उस कच्चे दूध में डाल देनी है। अब आपने एक दिया लेना है, शुद्ध घी का दीपक लेना है, उसमें 2 बत्तियां रख लेनी है, युगल स्वरूप बत्तियां रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पीले रंग का धागा लेना है। आप कच्चा सूत लेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, और यदि आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कोई भी पीले रंग का धागा ले लें, या फिर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ ले लें और उसको हल्दी से रंग लें। इस प्रकार आपने पीले रंग का धागा लेना है। अपने बच्चे के लंबाई के बराबर आपने धागा लेना है, सिर से पैर तक आपने धागा नाप लेना है। तो आपने पीला धागा लेना है, बस ये चीज़ें आपने लेनी है। और आपने पीले रंग का फूल और हो सके तो एक पीले रंग की मिठाई ले लें। सबसे पहले ये चीज़ें लेकर अपने घर के मंदिर के आगे आ जाना है
अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपने प्रणाम करना है। विधिवत आपने पूजा करनी है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है और पूजा करते हुए आपने अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर कि मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोष है, उन दोषों का आप तत्काल प्रभाव से निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने। इस प्रकार आपने प्रार्थना करनी है हाथ जोड़कर। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आपने सबसे पहले मिठाई का भोग लगा देना है और पीले रंग का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने पीले रंग का धागा लिया है, कच्चा दूध लिया है हल्दी डालकर, और आपने जो दीपक लिया है उसमें भी आपने एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। ये तीनों चीज़ें लेकर तुलसी जी के पास चले जाना है। वहाँ जाकर आपने सबसे पहले तुलसी मैया को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष हैं, उन दोषों के निवारण हेतु मैं इस उपाय को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हे तुलसी मैया, मेरे इस उपाय को आप सफल करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। तो आपने क्या करना है, वो जो कच्चा दूध लिया है हल्दी डला हुआ, तुलसी मैया के अंदर धीरे धीरे जड़ में अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं अभी बता देती हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए आपने वो दूध अर्पित कर देना है तुलसी मैया की जड़ में धीरे धीरे। उसके बाद आपने वो जो धागा लिया है पीला धागा, तुलसी मैया का यही मंत्र जप करते हुए तुलसी मैया को वो धागा बांध देना है चारों तरफ, और उसके बाद आपने वो दीपक प्रज्वलित करके तुलसी मैया की पूजा करनी है विधिवत और तुलसी मैया की आरती करनी है। इस प्रकार आपने अपने बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम बोल देना है और तुलसी मैया के आगे हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। जितना सरल ये उपाय है उतना ही प्रभावशाली है। इस उपाय के करने के बाद आप देखना, आपके बच्चे के लिए रिश्ते भी आएंगे और आपके बच्चे का रिश्ता पक्का भी होगा और शीघ्र ही आपके बच्चे के विवाह के भी योग बनेंगे। इस उपाय को आपने कम से कम 5 एकादशी तक करना है और जब आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाए, आपके बच्चे की शादी हो जाए, तो ये धागा आपने तुलसी मैया से खोलकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, यदि आपको इस उपाय के करने के बाद भी किसी तरह की परेशानी या कोई अड़चन आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई न कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमारी बहुत मदद करता है। इसके साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।